विभाग वसंतराव नाईक, शासकीय समाज विज्ञान संस्था नागपूर व राज्यशास्त्र विभाग श्री बिंजानीनगर महाविद्यालय नागपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा आंतरराष्ट्रीय परिषद होतो आहे। आजचा हा पॅरा टेक्निकल सेशन 2 वेळा झाला होता। मी मान्यवरांचं स्वागत व परिचयाकडे वळतो आहे। चला साक्षीदार होऊया या अविस्मरणीय सोहळ्याचे, चला साक्षीदार होऊया या अविस्मरणीय सोहळ्याचे मनोभावे स्वागत करूया मंचावरील मान्यवरांचे, मंचावरील मान्यवरांचे। आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष सन्मान्य डॉक्टर श्रीकांत प्रधान सर सध्या खूपचंद बघेल गव्हर्नमेंट पीजी कॉलेज भिलाई छत्तीसगड येथे कार्यरत आहे। सरांचं शिक्षण पदवी पीटी रविशंकर शुक्ला युनिव्हर्सिटी रायपूर येथून झाले व पदव्युत्तरचे शिक्षण पब्लिक ऍडमिनिस्ट्रेशन व राज्यशास्त्र झाले व 2004 मध्ये सरांनी आहे मध्ये सर टेट राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय संशोधन पर लेख प्रकाशित केले। तसेच वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये संशोधन आहेत। तसेच वेगवेगळ्या प्रकारचे सेमिनार, वर्कशॉप, ओरिएंटेशन प्रोग्राम घेत असतात। सरांना 7 वर्ष अध्यापनाचे अनुभव आहेत। असे बहुआयामी व्यक्तिमत्व आपल्याला लाभले। मी सरांचं स्वागत करण्याकरिता प्राध्यापक विजय कंडुलकर सर यांना विनंती करतो। प्राध्यापक विजय कंडुलकर सर। रेझ्युमे कर्तृत्वाचा हा सन्मान होतो आहे उदात्त भावनेचा, आणि हा सन्मान होतो आहे आपल्या ठाई असणाऱ्या निर्वाज्य सहकार्य वृत्तींचा। तसेच आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी सन्मान्य डॉक्टर फातिमा त्रिपाठी सर। सर सध्या पीएच डिग्री कॉलेज झारबंद ओडिशा येथे कार्यरत आहेत। सरांचं पदव्युत्तर शिक्षण पॉलिटिकल सायन्स पब्लिक ऍडमिनिस्ट्रेशन तसेच मास्टर ऑफ फिलॉसॉफी या मध्ये पदव्युत्तर पूर्ण झाले। तसेच सरांनी पीएचडी अवॉर्डेड सुद्धा आहेत। सरांचा पीएचडीचा विषय पॉलिटिकल कम्युनिकेशन अँड इट्स रिप्रेझेंटेशन इन हिंदी सिनेमा, अ स्टडी ऑफ सिलेक्ट हिंदी मूवी। तसेच सर वेगवेगळ्या ॲज अ मास्टर ट्रेनर म्हणूनही कार्य करीत असतात। सर फाउंडर सुद्धा आहेत पीएस स्टडी सेंटरचं। तसेच चीफ एडिटर फर्स्ट फाउंडिंग मेंबर सुद्धा आहेत। असे बहुआयामी व्यक्तिमत्व। सरांचा परिचय सांगायचं झालं तर वेळही अपुरा पडेल, असे खूप मोठं सरांचा परिचय आहे। असं बहुआयामी व्यक्तिमत्वांचं स्वागत म्हणजे डॉक्टर फातिमा त्रिपाठी सरांचं स्वागत करण्याकरिता प्राध्यापक विठ्ठल चौधरी सरांना मी प्रार्थना करतो। प्राध्यापक विठ्ठल चौधरी सर। तसेच विशेष उपस्थित प्राध्यापक अमोल सातपुते सर। सर जे.एम. पटेल आर्ट्स अँड कॉमर्स कॉलेज भंडारा येथे राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख म्हणून कार्यरत आहे। सरांचं स्वागत करण्याकरिता डॉक्टर भूपेंद्र खडस सरांना मी पाचारण करतो। भूपेंद्र सर।
तसेच डॉक्टर अनुम सिंग सर, सर राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख, गव्हर्नमेंट कॉलेज लोहीखेडा, छिंदवाडा MP म्हणजे मध्य प्रदेश इथे कार्यरत आहेत. सरांचं MA पॉलिटिकल सायन्स, MPhil PhD आहेत. सर समाजवादी लोहियावादी विचारक सुद्धा आहेत, राजनैतिक कार्यकर्ता, एक उत्तम लेखक, स्तंभकार, दलित आदिवासी कमजोर शोषित पीडित वर्गांच्या हक्कासाठी लढणारे समाजवादी विचारक रघुजी ठाकूर यांचा पावलासी पाऊल टाकत ते सदैव संघर्ष करत आहेत. मध्य प्रदेश युवा छात्र संघर्ष समितीचे संयोजक सुद्धा आहेत. असे बहुआयामी व्यक्तिमत्व लोहियावादी विचारक यांचे स्वागत करण्याकरिता मी डॉक्टर राजू लिप्टे सरांना मी आमंत्रित करतो. डॉक्टर राजू लिप्टे सर. तसेच विशेष उपस्थित सन्माननीय डॉक्टर दिनकर चौधरी सर, सहाय्यक प्राध्यापक तथा राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख, कला वाणिज्य महाविद्यालय BC तसेच चिमूर चंद्रपूर येथे कार्यरत आहेत. सरांचं MA राज्यशास्त्र B.Ed PhD आहे. सरांना 24 वर्षाचं अध्यापनाचा अनुभव आहे. सर आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्यस्तरीय चर्चासत्र आणि परिषदामध्ये 35 शोध निबंध प्रकाशित केले. लोकप्रशासन अभ्यास मंडळ सुद्धा लोकप्रकाशन अभ्यास मंडळ चे सदस्य आहेत गोंडवाना युनिव्हर्सिटी गडचिरोली येथे. तसेच गोंडवाना विद्यापीठ गडचिरोली सत्र 2018 ते 2022 पर्यंत राज्यशास्त्र अभ्यास मंडळाचे सदस्य सुद्धा होते. सर आचार्य पदी मार्गदर्शक सुद्धा आहेत गोंडवाना विद्यापीठ गडचिरोली येथे. स्वामी रामानंद तीर्थ विद्यापीठ नांदेड आणि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर येथे आचार्य पदवीचे पर्यवेक्षक आहेत. सर अनेक ठिकाणी विविध विषयावर मार्गदर्शनपर भाषणे आणि व्याख्याने करत असतात. श्री छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती उत्सव समिती BC याचे अध्यक्ष सुद्धा आहेत. सर विदर्भ राज्यशास्त्र प्राध्यापक परिषद चे आजीवन सदस्य सुद्धा आहेत. गोंडवाना विद्यापीठ यंग टीचर्स असोसिएशन गडचिरोली याचे विभागीय समन्वयक सुद्धा आहेत. झाडीपट्टी रंगभूमीवर कलावंत म्हणून 20 वर्षापासून कार्य केले आहे. सरांना रियल इंडो ग्लोबल विजन सोशल डेव्हलपमेंट गुरुकुल फाउंडेशन धुळे तर्फे राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार 2023 मध्ये जाहीर झाले. असे बहुआयामी व्यक्तिमत्व आपल्याला लाभले. मी सरांचं स्वागत करण्याकरिता प्राध्यापक किशोर नेताम सरांना वाचन करतो. प्राध्यापक किशोर सर. तसेच सन्माननीय डॉक्टर विनोद गायकवाड सर, राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख, सेठ गबी महक्का कला वाणिज्य महाविद्यालय शेगाव बुलढाणा येथे कार्यरत आहेत. सरांना 24 वर्षाचा अध्यापनाचा अनुभव सुद्धा आहे. सर PhD मार्गदर्शक, PhD प्रबंधक मूल्यमापन सुद्धा करीत असतात. राज्यशास्त्र अभ्यास मंडळ संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ अमरावती येथे सदस्य सुद्धा आहेत राज्यशास्त्र अभ्यास मंडळाचे. राज्यशास्त्र प्राध्यापक परिषद नागपूर विदर्भ प्रांत यांचे आजीवन सदस्य आहेत. महाराष्ट्र राज्यशास्त्र व लोकप्रशासन परिषद याचे सुद्धा सदस्य आहेत. विचार मंथन नॅशनल रिसर्च जर्नल ऑफ पॉलिटिकल याचे सल्लागार संपादक सुद्धा आहेत. सायन्स अँड पब्लिक ऍडमिनिस्ट्रेशन सरांनी एकूण 9 पुस्तक प्रकाशित केले. सरांनी महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाकडून वृत्तपत्रातील प्रकाशित लेख आणि पुस्तकाची दखल सुद्धा घेतली गेली. 1 मे 2016 ला
वृक्षमित्र म्हणूनही सन्मानित आहेत. आदर्श शिक्षक पुरस्कार सरांना प्राप्त झाले आहेत. त्यामध्ये राज्यस्तरीय गुरु गौरव पुरस्कार 2022 ला जाहीर झालं. तसेच जिल्हास्तरीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार 2022 मध्ये सुद्धा प्रकाशित झालं. असे बहुआयामी व्यक्तिमत्व आपल्याला लाभले. मी सरांचं स्वागत करण्याकरिता सूरज गोवर्धन सरांना मी पाचारण करतो. सूरज गोवर्धन सर. तसेच सन्मान्य डॉक्टर संतोष दाकरे सर, सहयोगी प्राध्यापक राजीव विश्वेश्वरराव कला वाणिज्य महाविद्यालय भामरागड जिल्हा गडचिरोली येथे कार्यरत आहे. सरांना 15 वर्षाचे अध्यापनाचे अनुभव आहेत. सर गोंदवाना विद्यापीठ गडचिरोली येथील राज्यशास्त्र अभ्यास मंडळाचे सदस्य सुद्धा आहेत. सरांचे 2 पुस्तके प्रकाशित आहेत. संशोधन पर पेपर सरांचं 39 प्रकाशित पर आहे. वृत्तपत्रातील लेखन 300च्या वर आहेत. असे बहुआयामी व्यक्तिमत्व आपल्याला लाभले. मी सरांचं स्वागत करण्याकरिता डॉक्टर अमर बोंद्रे सरांना पाचारण करतो. डॉक्टर अमर बोंद्रे सर. तसेच डॉक्टर शैलेंद्र कुमार मेवाडे सर, सर प्रोफेसर गव्हर्नमेंट पीजी कॉलेज राजगड एफडी येथे सध्या कार्यरत आहेत. सहाय्यक प्राध्यापक व राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख एम ए पॉलिटिकल सायन्स एमफिल पीएचडी नेट सुद्धा आहेत. सर आपल्याला ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर ते जुळणारच आहेत. यानंतर मी वेळ न घालवता वेळेचे महत्त्व लक्षात घेऊन सरांचं उद्बोधनाकडे मी वळतो आहे. आजचा आपला हा विषय आहे फिलॉसॉफी ऑफ महात्मा बसवेश्वरा. या विषयावर उद्बोधन करण्याकरिता आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी सन्मान्य डॉक्टर खातेमाई त्रिपाठी सरांना पाचारण करतो की त्यांनी उद्बोधन करावं. डॉक्टर खातेमाई त्रिपाठी सर. ठीक है सर. Honorable dignitaries of the dais, उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार. पहले तो मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझे मराठी नहीं आती. मैं समझता भी थोड़ा थोड़ा ही हूँ. मतलब जितना भी कॉन्फ्रेंस चल रहा है, जो भी डायलॉग्स हो रहे हैं, उसमें से हार्डली मैं 30-40% ही समझ पा रहा हूँ. लिपसिंग से अगर धीरे धीरे बोला जाए तो मैं मराठी थोड़ा बहुत 40-50% तक समझ सकता हूँ. पूरा तो नहीं समझ सकता. तो इसी के लिए मैं बोलना तो बहुत दूर की बात है. सभी से माफ़ी चाहते हैं. तो मैं हिंदी और इंग्लिश में जो भी है मैं बोलूँगा. मुझे याद आ रहा है कि जब विश्वकवि रविंद्रनाथ को नोबेल पुरस्कार पाने के बाद बंगाल के एक जो आम्रकुटी होती है, आम्रकुटी में उनको सम्मानित किया गया. तो उस वक्त विश्वकवि रविंद्र ने बहुत क्षोभ के साथ कहा था
कि ये देश अपने रत्न का मोल खुद नहीं जानता। ये विदेशी के मूल्य से अपने रत्न को तौलता है, अपने रत्न को ये मोल भाव करता है विदेश के मुद्राओं से। मुझे इस बात की खुशी है आज कि इससे पहले कि कोई विदेशी आकर महात्मा विश्वेश्वर की इस महान कृति को भारत का बता के अपना खुद का लेख प्रकाशित करके उसका क्रेडिट ले जाए, उससे पहले हमने संत विश्वेश्वर के उस दर्शन को, उस चिंता को सारे विश्व में फैलाने का कार्य कर रहे हैं। इसकी मुझे बहुत खुशी हो रही है आज। जब हम महात्मा विश्वेश्वर की उनकी दर्शन को हम पढ़ते हैं, उनके दर्शन को हम व्याख्या करते हैं, तब मुझे एक ऐसी चीज हमेशा देखने को मिलती है जो चीज हमारे भारतीय संस्कृति में पहले से ही थी। हमारे वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, शास्त्रों में उनकी दर्शन जो वेद शास्त्रों में जो दर्शन होता है, उसी दर्शन को हम संत विश्वेश्वर के उनके विचारों में भी प्रतिफलित देखते हैं। और कभी कभी किसी को यकीन भी नहीं होगा कि 900 साल पहले एक महात्मा ऐसे भी थे जिन्होंने ऐसा कुछ कहा है जो 900 साल के बाद आज 21वीं सदी में भी उसकी उतना ही प्रासंगिकता है जितना वो 900 साल पहले थे। मैं उसी के बारे में मैं थोड़ा बहुत बताना चाहूंगा। समय बहुत स्वल्प है, इसका ध्यान रखते हुए कि जब आज 21वीं सदी में हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, संत विश्वेश्वर उसी जमाने में ही नारी की सशक्तिकरण की बात उन्होंने बोल दी थी। महिलाओं को पुरुषों के साथ समान अधिकार मिलना चाहिए। ये आज जब इको फेमिनिस्ट, रेडिकल फेमिनिस्ट, मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट, न जाने कितने फेमिनिस्ट आज करते हैं, नहीं किया जा सकता फेमिनिस्ट के एंगल से। थे तो वो संत विश्वेश्वर ही थे जिन्होंने कहा कि पुरुष के साथ नारी का समान अधिकार है, नारी और पुरुष एक ही है, अभिन्न नहीं है। जहां तक हम शिक्षा की बात करते हैं, ये 12वीं सदी का भारत है जहां पे शिक्षा का अधिकार केवल ब्राह्मण के हाथ में था। वेद उपनिषदों का पठन केवल ब्राह्मणों के हाथ में था। ये संत विश्वेश्वर ही थे जिन्होंने कहा कि शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी तबके का हो, किसी भी धनिक के गोष्ठी का हो, गरीब के गोष्ठी का हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई अछूत हो, कोई भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको शिक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षा एक जरूरी, एक हम जो कहते हैं ना बेसिक नीड्स, बेसिक नीड में जब हम समानता की बात करते हैं, क्वालिटी की बात करते हैं, पॉलिटिकल इक्विलिटी के बारे में बात करता हो, लेकिन संत वासव ने यहां पॉलिटिकल इक्विलिटी की बात की जब भारत में राजाओं का शासन हुआ करता था। उस वक्त लोग पॉलिटिकल इक्विलिटी के बारे में सोच भी नहीं सकते थे कि उन महात्मा ने पॉलिटिकल इक्विलिटी के बारे में उस वक्त बात की 900 साल पहले। जब हम ग्लोबल सिटीजनशिप की बात करते हैं आज 2024 के अंदर, विश्व में, सारे विश्व में एक ही नागरिकता होनी चाहिए।
मानव का मानव से लेकिन अलग ना अंतर प्राण, भूल गया है क्यों इंसान। आपने सब ये कविता सबने पढ़ा होगा। ये बहुत लोगों के विचारधाराओं से मिलता जुलता ही है कि सारे विश्व में अगर इंसान ही है, सारा विश्व का इंसान अगर एक ही है, तो हम लोगों ने उनमें विभेद क्यों डाला हुआ है, देशों का बंटन क्यों किया हुआ है, धर्मों का, जात का, अनेक बंधनों का बंटन क्यों किया है हमने, क्यों इंसान को बांध दिया है कुछ जंजीरों में। ये संत वासव थे जो कहते थे कि हर इंसान को सिर्फ इंसान की नजर से ही देखना चाहिए, अलग किसी भी एंगल से इंसान को जज नहीं करना चाहिए। जब 21वीं सदी में हम राजनीतिक अधिकार की बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं, लिबर्टी की बात करते हैं, जहां तक हम हमारे डेमोक्रेसी की, इंडियन डेमोक्रेसी की, अब जब भी हम लेख लिखते हैं, बोलते हैं, कहते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमारे प्रियम्बल में इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी कॉन्सेप्ट आया। लेकिन माफ कीजिएगा, हमारे वेदों में, उपनिषदों में, यहां तक कि संत के वचनों में भी इसी इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये फ्रीडम की बात उन्होंने बता ही दी थी। ये फ्रीडम, ये लिबर्टी की बातें उन ग्रंथों में हैं, उनके वचनों में हैं। और ऐसे न जाने कितने ही वचनों में उनके व्याख्यान हैं जो धर्म से परे, जात से परे, किसी भी सरहद से परे, किसी भी बंधनों से परे एक विश्व मानवता की ओर हमको ले जाता है। मानवता, बहुत से संतों ने बहुत बार कहा है, लेकिन हम लोगों के कान में आज तक भी वो नहीं अंदर जा पाया कि सारे इंसान ही, ह्यूमैनिटी की बात हम करते हैं। और जब हम आज एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हम लोग महात्मा विश्वेश्वर की, वासवन्ना के विचारों का वर्णन कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, हम उनको भी नहीं भूलना चाहिए कि संत विश्वेश्वर के अलावा हमारे हिंदुस्तान में ऐसे कई रत्न हैं जिनको हम पढ़ना चाहिए। संत विश्वेश्वर की बातों में हम ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उनके बातों में सारे विश्व को एकजुट करके, एक बांध, एकजुट कर ऐसा विश्व बनाने का उनका कि जो सारे विश्व के लोगों को हद से परे हो। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, तो मैं इतना ही बोलूंगा कि हम लोग कभी ना भूलें ऐसे संतों को जिन्होंने हमेशा दूसरों के लिए सोचा, हमेशा मानवता के लिए सोचा, हमेशा मानवता की सेवा की। और उसी तरह के अलग अलग बहुत सारे संत, उन सभी संतों को इस मंच से मैं प्रणाम करना चाहता हूं, उस दर्शन को मैं प्रणाम करना चाहता हूं जो हमेशा से हमारे देश में मानव के अंदर, साधारण आम जनता के अंदर विश्वास को जगाए रखता है, मैत्री को जगाए रखता है, प्रेम बंधन को बजाए रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा सरल तरीके से आत्मा बस दार्शनिक डालते हुए हमें उद्बोधित किया। डॉक्टर अनुप सिंह सर, लोहियावादी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के द्वितीय सत्र की अध्यक्षता कर रहे श्रीकांत प्रधान सर, मंच पे उपस्थित चौधरी सर और हमारे मित्र स्तंभकार और ज्वलंत समस्याओं पे हमेशा लिखने का काम करने वाले संतोष सर, सम्मानित मंच और इस कार्यक्रम के आयोजन कर रहे लगभग हमारा जो दोनों महाविद्यालय है वो मेरे परिवार की तरह है। और उस परिवार के मुखिया डॉक्टर संदीप सर
डॉक्टर राहुल बावगे सर, वाघाले सर और इस हाल में उपस्थित तमाम हमारे विद्वान जनसाथी, विद्यार्थी मित्रों, शोधार्थी दोस्तों, आज जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं महान संत बसवेश्वर के दर्शन की, तो दर्शन के अंदर जो सबसे बड़ी बात होती है कि वह अपने अंदर एक विचारधारा को रखता है, और विचारधारा जो होती है वह अमर बेल होती है, कभी समाप्त नहीं होती है। सुसुप्ता अवस्था में चली जाएगी, कमजोर हो जाएगी, उसे मिटाने का प्रयास किया जाएगा, परंतु विचारधारा कभी मरती नहीं है, क्योंकि वह एक बेल के समान होती है। और बेल बेशक गर्मी के दिन में सूखा हुआ दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही बारिश के समय में उसको पानी और खाद मिलता है, वह पुनः अपने अवसर को प्राप्त करने लगता है और आगे बढ़ने लगता है। संत बसवेश्वर ने जो उस समय विचार दिए, उस विचारधारा के अंदर अगर हम जाकर के देख रहे हैं, और उन्होंने जो अनुभव मंडप की रचना किया, उस अनुभव मंडप का आधार ही है विचार। क्योंकि अनुभव मंडप में वह कह रहे हैं कि इसका आधार सहमति और असहमति है, और जितने भी शास्त्रार्थ है, सत्य का जहां जहां भी दर्शन होता है, चाहे हम उपनिषद पढ़ ले, ब्रह्मसूत्र को पढ़ ले, रामचरितमानस को पढ़ ले, गीता को पढ़ ले, सबका जो आधार है वह आधार है अपना डायलॉग, अपनी सहमति और असहमति, और उसमें सबको लेकर के चलने की पद्धति। और इसी बात को संत बसवेश्वर ने परिभाषित करने का काम किए। दुनिया के अंदर जब भारत विश्व गुरु की उपाधि में था, आज बेशक हम कमजोर हैं और कहा जा रहा है कि हम मजबूत हो रहे हैं, परंतु वैचारिक आधार पर देखा जाए तो स्वतः कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जब भारत विश्व गुरु के श्रेणी में था और विश्व गुरु कहलाया, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं भारत की विचारधारा, हमारे संतों की सत्यता और हमारे संतों की महान आत्मा जो हमेशा को आग्रह करते, और दूसरा उसका सबसे बड़ा हमारे महात्माओं, धर्म को उनके साथ विद्यालय और महाविद्यालय तब जाकर के भारत विश्व गुरु कहलाने का काम किया। क्योंकि विचारधाराओं में जब हम झांक करके देखते हैं, विचारधाराओं में जब हम जा करके देखते हैं, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो विचारधारा कभी संकुचित नहीं होती। विचारधारा किसी सीमा में नहीं बंधी होती है, विचारधारा हमेशा सीमा को तोड़ने का काम करती है। और यदि विचारधाराओं को सीमा में बांधने का काम किया जाएगा, तो विचारधारा कहीं ना कहीं स्वतः के लिए नुकसानदायक साबित होती है। वह इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप किसी भी धर्म को उठा करके देखिए, किसी भी धर्म को, हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म से लेकर के इस्लाम, जो भी धर्म है, सब की लकीर खींचने का काम, लकीर को मिटाने की जरूरत है। और जब लकीर नहीं, मूल विशेषता है मानवता का निर्माण करना। और संत बसवेश्वर जब 12वीं शताब्दी में इस बात को लिख रहे हैं, तो उस समय की तो परिस्थितियां और अलग होगी। उस समय की परिस्थितियां काफी विपरीत थी, परंतु आज की परिस्थितियां उतनी विपरीत नहीं है। उस समय डेमोक्रेसी नहीं थी, वो डेमोक्रेसी पे चर्चा हो रही थी, कहीं कहीं दिखाई दे रही थी। हम अपने वेदों में जाते हैं, उसके पहले भी जाते हैं, तो दिखाई देता है कि समानता था। परंतु आज जिस हम डेमोक्रेसी के अंदर जी रहे हैं, इस डेमोक्रेसी के अंदर, इस लोकतंत्र के अंदर, इस जनतंत्र के अंदर हमारे संतों की क्या भूमिका होनी चाहिए, हमारे महात्माओं की क्या भूमिका होनी चाहिए, यह तय करने की आज जरूरत है। और विशेष करके विद्यार्थी दोस्तों को, क्योंकि आने वाला दिन आपके ऊपर निर्भर कर रहा है कि आप देश को कहां ले जा रहे हैं। आप देश को संत बसवेश्वर के विचार के तरफ लेकर के जाना चाहते हैं कि आज जो धर्म और राजनीति के ठेकेदार बने हुए संत, उनके विचारधारा पे लेकर के जाने का काम कर रहे हैं। तो धर्म जो होता है कभी ठेका नहीं होता है, और धर्मगुरु जो होते हैं कभी ठेकेदार नहीं होते। और भारत की संस्कृति इस बात को कह रही है, भारत के वेद इस बात को कह रहे हैं कि हमें किसी बात की ठेका नहीं लेना है, हमें तो सत्य कहना है, और सत्य कहने के लिए जोखिम उठाने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। यदि आप जोखिम नहीं उठाएंगे तो सत्य नहीं कह सकते। और आज के संतों के साथ क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ क्या हो रहा है,
कि वो सत्य कहने से घबरा जा रहे हैं। वह जो राजनीति की रेखा खींच रहे हैं वह राजनीति की रेखा पक्षीय हो जा रही है, जबकि संत बसवेश्वर जिस राजनीति की रेखा खींच रहे थे वह पक्षीय न होकर के बहुआयामी है। और राजनीति का मतलब ही बहुआयामी दृष्टिकोण होता है। राजनीति को आप एक रूप का निर्माण नहीं कर सकते, कोई धारा होती भी नहीं, कोई एक धर्म नहीं है, और धर्म किसी सामंजस्यता होती है, और इसी सामंजस्यता को जिंदा करने का काम हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के संतों ने करने का काम किया। आज एक अलग लाइन खींची जा रही है, आज एक अलग रूप देखा जा रहा है, चाहे वो जनतंत्र का हो, चाहे राजनीति का हो, और चाहे व्यवस्था का। व्यवस्था जो निर्माण हो रही है उसमें मानवता दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही। अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, संत बसवेश्वर ने समता और विषमता पे भी लिखे कि विषमता को समाप्त करना चाहिए, परंतु आज जो आंकड़ा आ रहा है वो आंकड़ा बता रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर 22 लोग ऐसे हैं जिनके पास 70% लोगों की संपत्ति जब्त है। आप तय कर लीजिए कि आज के गुरुओं की क्या विशेषता है, आज के धर्म क्या बनता है। अगर आप करके क्रांति करते, लेकिन संत क्यों चुप हो गए, क्या कारण? शिला का निर्माण करना चाहते हैं। अब धर्म के आधार पर जब आप शिला का निर्माण करेंगे तो आप सत्य से दूर खड़े हो जाएंगे, आप स्वतः पे ताला लगाने का काम करेंगे। और संत महर्षि का यह काम नहीं है। संत महर्षियों का काम है ज्ञान को जगाना। पहले सत्र में जयंती सर चर्चा कर रहे थे कि अंतरात्मा को जगा देना ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। और उस समय आजादी के पहले हिंदुस्तान के अंदर जो भय दिखाया गया था, जो डर दिखाया गया था, और उस डर को तोड़ने के लिए गांधी ने जो काम किए थे, आज पुनः उस डर को तोड़ने का काम करना है, क्योंकि आज जनतंत्र को सिकुड़ा जा रहा है, जनतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, उसे अधिनायक तंत्र में बदलने का काम किया जा रहा है। तो पुनः संत और महर्षियों की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाएगी। और संत बसवेश्वर के विचारों को अगर पढ़ना है तो जयप्रकाश नारायण को पढ़ लीजिए आप। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि संत बसवेश्वर के विचार तो हम लोगों के लिए तादम्य है, हम लोगों को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने एक रेखा खींच दी है कि इससे बढ़िया मानवता का निर्माण नहीं हो सकता। एक प्रकार से जयप्रकाश नारायण जी संत बसवेश्वर को समाजवादी विचारधारा के कुल गुरु साबित कर दिए हैं। और जब गांधी का दौरा होता है तो गांधी भी लिखते हैं कि जो संत बसवेश्वर के विचार है, जो सपने हैं, उसी सपने पे चल करके हम दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। परंतु आज हो क्या रहा है? अभी हमारे साथी स्त्री विमर्श पे चर्चा कर रहे थे। उस समय भी स्त्री समस्या थी, आज भी समस्या है, परंतु आज के संत ऋषि उस पर बोलने का काम नहीं कर, किसी समस्या पे नहीं बोल रहे, और आज तो उससे बड़ी बड़ी समस्याएं पैदा हो गई है। आप देख लीजिए कि हनुमान जी की मूर्ति चारों तरफ स्थापित है, 21वीं शताब्दी में है, विज्ञान की शताब्दी में हम चल रहे हैं, तकनीकी के शताब्दी में चल रहे हैं, और हनुमान जी की मूर्ति हर गांव में, हर घर पे, लगभग हर जगह दिखाई देगी। परंतु महिला जब वहां जाती है तो कहा जाता है कि आप हनुमान जी की मूर्ति को, और उस समय जो अभी भी केंद्रीय मंत्री है स्मृति ईरानी, उनका आप स्टेटमेंट उठा करके पढ़, उन्होंने कहने का काम किया गया था, लेकिन किसी संत ऋषि महर्षि ने नहीं बोला। कोई संत आज क्यों नहीं बोलते कि महिलाएं हनुमान जी की मूर्ति को क्यों नहीं छू सकती, क्यों नहीं अंदर जा सकती? तो आज के पाखंडी लोग क्या कहते हैं कि अगर हम मंदिर में जाएंगे, हनुमान जी के मंदिर को, मूर्ति को छुएंगे, स्पर्श करेंगे, तो उनका ब्रह्मचर्य कमजोर हो जाएगा। एक प्रकार से ये हनुमान जी के ब्रह्मचर्य पर भी सवाल खड़ा कर दे रहे हैं कि स्त्री के छूने से उनका ब्रह्मचर्य कमजोर हो जाएगा, परंतु इस पे कोई साधु और संत कि स्त्री और पुरुष की समानता होनी चाहिए। विश्व नागरिक के हमारे साथी चर्चा कर रहे थे अभी, विश्व नागरिकता के ऊपर अगर सबसे ज्यादा किसी ने बोलने का काम किया तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नागरिक मानते थे, और उसी का परिणाम निकला कि जब अमेरिका गए और उनको होटल में जाने से रोका गया तो वहीं पे आमरण अनशन करने के लिए बैठ कर कहे कि नहीं,
यह विश्व की सीमाएं मिटनी चाहिए, और जब तक यह सीमा नहीं मिटती है तब तक मानवता का निर्माण नहीं हो सकता है। परंतु आज के हमारे संत और ऋषि इस सीमा को मिटाना नहीं चाहते, वह भी अपने आप को एक सीमा में जकड़ना चाहते हैं और उस सीमा को तोड़ना होगा। और सीमा को तोड़ने के लिए तमाम हमारे ऋषि महर्षियों ने भी काम किया, परंतु आज जितना राजनीतिकरण धर्म का हो रहा है और धर्म जितना राजनीति में इन्वॉल्व हो रहा है वह दूसरा रूप ले रहा है। गांधी कहते थे कि राजनीति में धर्म का प्रवेश होना चाहिए, परंतु धर्म का मतलब है कि नैतिकता की स्थापना हो, हमारे नेताओं में न्याय और अन्याय में अंतर करने का समय हो, वह फर्क को समझे, इसलिए धर्म की जरूरत है। गांधी ने इसीलिए कहा था कि राजनीति का मतलब है अन्याय को मिटा करके न्याय की स्थापना करना, और डॉक्टर लोहिया ने कहे थे कि राजनीति अल्पकालिक धर्म है और धर्म हमारा दीर्घकालिक राजनीति है, क्योंकि यदि आप धर्म के रास्ते पे चलेंगे तो नैतिक रास्ते पे चलेंगे। धर्म का मतलब यह नहीं है कि किसी एक पार्टी के पक्ष में खड़ा हो जाओ, दूसरे को नीचे दिखाने का काम करो, किसी एक धर्म को उठाओ दूसरे को नीचे गिराओ। आज जो काम किया जा रहा है यह धर्म का मतलब नहीं है, बल्कि आज तो धर्म राजनीति का ठेका ले लिया है, और राजनीति इस बात की ठेका ले लिए कि हमें किस धर्म को भारत के अंदर बढ़ाना है, किस धर्म को नीचे दिखाना है। इसको तोड़ना होगा तो हमें संत बसवेश्वर के विचारों पे जाकर के देखना होगा, भारत के दर्शन में झांक करके देखना होगा, भारत की संस्कृति और सभ्यता में झांक करके देखना होगा कि हमारी संस्कृति और सभ्यता हमेशा से असहमति को महत्व देने का काम की है। हमारी संसद असहमति को महत्व देने का काम की है। जो लोग कह रहे हैं ना कि 2014 के बाद आजादी मिली है, कंगना रनौत नाम सुने होंगे, उनको टिकट भी मिला है कहीं से, वो कह रही है कि 2014 के बाद आजादी मिली है। इनके आजादी का मतलब है कि असहमति को समाप्त कर दिया जाएगा, जो उनके साथ खड़ा रहेंगे उनके आजादी को माना जाएगा, जो उनके साथ नहीं खड़ा रहेंगे उन्हें भारत का नागरिक नहीं बल्कि उनको राष्ट्रद्रोही घोषित कर देने का काम किया जाएगा। उसमें सहमति और असहमति के आधार पर रेखा खींची जाए, सहमति और असहमति के आधार पर भारत के अंदर मानवता का निर्माण हो, परंतु आज के संतों ने इस असहमति को दबाने का एक प्रकार से काम कर दिया। जब उस समय के संतों की धर्म संसद होती थी तो देश के समस्याओं के बारे में चर्चा होती थी, के घर घर पहुंचे, परंतु आज का जब धर्म संसद होता है तो उसमें गांधी को गाली दी जाती है और उसी सरकार के गृह मंत्री देने वालों को बचाने का काम करते हैं। तो मित्रों, कहीं ना कहीं धर्म संसदें जो हो रही है वो अपने लिए नहीं हो रही है, बल्कि राजनीति के ठेका करने वाले और राजनीति में ठेकेदारी प्रथा को चलाने वाले और जाति प्रथा को राजनीति में स्थापित करने वालों के लिए हो रही है। अभी नई शिक्षा नीति चल रही है, उसमें देखिए नाना प्रकार की किताबें लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका आकलन हम लोग 5 साल बाद करेंगे, अभी करना ठीक नहीं होगा, 5 साल बाद करेंगे। बनती है आचार्यों की कि व्यवस्था का आकलन करें, व्यवस्था पे समझे, व्यवस्था का मूल्यांकन करें। तो आज से हमें मूल्यांकन शुरू कर देना चाहिए और 5 वर्ष पहले बाद का हमें देख लेना चाहिए। नई शिक्षा नीति कार्य के हनुमान चालीसा पढ़िए। अभी मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम हुआ, आदिवासी सम्मेलन कराया गया। उसमें क्या सिखाया गया आदिवासी समाज के बच्चों को कि आप सत्यनारायण भगवान का कथा कहिए, रामचरितमानस को पढ़िए, घर घर जाकर के कथा कहिए, आपको रोजगार मिल जाए। एक प्रकार से जो नई नई शिक्षा नीति लाई जा रही है, यह समाज से समानता को मिटा करके, विचारों को मिटा करके एक प्रकार के शिक्षा और एक प्रकार के विचार को लादने का काम किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं भारत के लिए नुकसानदायक है, कहीं ना कहीं संत बसवेश्वर के विचारों के लिए घातक है, कहीं ना कहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों के लिए घातक है, और कहीं ना कहीं बुद्ध के उस विचार के लिए भी घातक है जिसमें करुणा, दया और प्रेम की बात करते थे। वह कहते थे कि एक ऐसी मानवता का निर्माण करना है, एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना है जिसमें गैर बराबरी न हो, पूरी तरीके से समानता हो, जिसमें कोई खा करके न मरे और कोई खाए बिना न मरे। आज जो समस्या हिंदुस्तान के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर पैदा हो रही है, उन समस्याओं का आकलन हमें करना होगा कि आज पर्यावरण की समस्या, जलवायु परिवर्तन की समस्या सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है, लेकिन इन समस्या पे विश्व के किसी नेता को कोई पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं बोलने का काम कर रही है, बल्कि उससे अपनी पाला छुड़ाने का काम कर रही है। यह भी संत ऋषि और महर्षियों का विचार होता था।
था। यह भी हम आचार्यों का जिम्मेदारी बनता है कि आने वाली हर समस्या पर बोले, आने वाली हर समस्या का आकलन करें, तब जाकर के हम मानवता का निर्माण कर सकते हैं। यदि हम अपने पर्यावरण को नहीं बचा सकते, यदि हम अपनी शिक्षा को नहीं बचा सकते, यदि हम अपनी अस्मिता को नहीं बचा सकते, अपनी धरोहर को नहीं बचा सकते, तो हम राजनीति करने के लायक नहीं है। और विद्यार्थी बंधु, आपको खुल करके राजनीति में हिस्सेदारी करनी चाहिए। आप भगत सिंह को पढ़ लीजिए, डॉक्टर लोहिया को पढ़ लीजिए और संत बसवेश्वर को भी पढ़ लीजिए। अगर संत बसवेश्वर राजनीति नहीं करते तो अनुभव मंडप नहीं बना पाते, और राजनीति करने वाला व्यक्ति ही बदलाव कर सकता है। आज बिना राजनीति करने वाला व्यक्ति बदलाव नहीं कर सकता है, क्योंकि आज जिन समस्याओं को जन्म दिया जा रहा है वह समस्या आपके घर से नहीं, हमारे घर से नहीं, बल्कि राज्य के विधानसभाओं से उत्पन्न हो रही है, देश के संसद से उत्पन्न हो रही है। इसलिए आपको राजनीति का आकलन करना होगा और समस्याओं के निदान के लिए राजनीति में खुल करके हिस्सेदारी लेना होगा। क्योंकि भगत सिंह ने भी कहा था कि अगर विद्यार्थी राजनीति में हिस्सेदारी नहीं करेंगे तो राजनीति नहीं बदली जा सकती है। लोहिया ने भी कहा था कि विद्यार्थियों को राजनीति में हिस्से लेकर के बदलाव की व्यवस्था लाना चाहिए। और इसी बात को संत बसवेश्वर भी कहते थे कि हर नागरिक को हिस्सेदारी करना चाहिए, तब जाकर के बदलाव आएगा, अन्यथा बदलाव नहीं दिखाई देगा। इसलिए ये समस्याओं की निदान करने की जिम्मेदारी विद्यार्थियों के साथ साथ हम आचार्यों के साथ साथ धर्म गुरुओं पर भी है और संत महात्माओं पे भी है, क्योंकि उनका कहना पूरा समाज मानता है, उनका कहना पूरा देश मानता है। इसलिए जरूरी इस बात की है मित्रों कि हम पुनः संतों के विचार को स्थापित करें और एक नई व्यवस्था, बराबरी की व्यवस्था और मानवता की दुनिया का निर्माण करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किए। यानंतर डॉक्टर संतोष डाकरे सरांना मी आमंत्रित करतो की आपण मार्गदर्शन करावं। डॉक्टर डाकरे सर. धन्यवाद सर, धन्यवाद. सिटी बिंजानी महाविद्यालयात संत बसवेश्वर यांच्यावर, त्यांच्या विचारांवर आधारित जे इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स आज आयोजित करण्यात आलेली आहे, त्याच्या या आजच्या सत्राचं एक मार्गदर्शक म्हणून मला एक जो बहुमान मिळालेला आहे त्याबद्दल मी आयोजकांचे आभार मानतो. आजच्या या सत्राला उपस्थित असलेले अनुप सिंग सर, त्रिपाठी सर, सातपुते सर, चौधरी सर, आमचे मित्र गायकवाड सर, प्रधान सर, हे सर्व आणि उपस्थित सर्व विद्यार्थी आणि नागपूर विद्यापीठ, गोंडवाना विद्यापीठ आणि महाराष्ट्रातील इतर विद्यापीठातून जे पार्टिसिपंट इथे आलेले आहेत ते सर्व आजच्या या सत्रामध्ये सिंग सरांनी छान हिंदीमध्ये मार्गदर्शन केले. सर्वप्रथम या सत्रामध्ये मला मंचावर विराजमान होण्याची संधी ज्यांच्यामुळे प्राप्त झाली ते माझे मार्गदर्शक, माझे गुरु श्री तुंडुरवार सर यांचा मी आभारी आहोत. असं म्हणतात की महाराष्ट्र ही संतांची भूमी आहे, महाराष्ट्र हे पुरोगामी राष्ट्र आहे, संतांनी सांगितलेल्या मार्गावर आपण चालत असतो. असेच मार्गदर्शक आपल्याला जीवनाच्या प्रत्येक वळणावर मिळत असतात आणि असे मार्गदर्शक मिळाल्यानंतर निश्चितच आपलं जीवनसुद्धा लाभान्वित होत असते. त्यापैकीच एक मार्गदर्शक म्हणून मी सदैव ज्यांच्या नामोल्लेख करत असतो असे आमचे तुंडुरवार सर. मला विशेष असं वाटते की आजची ही जी कॉन्फरन्स आहे एक संत बसवेश्वर यांच्यावर, त्यांच्या विचारांवर आयोजित करण्यात आलेली आहे. खरं तर अलीकडच्या काळातील किंवा गेल्या 10-15 वर्षापासून आपण जेव्हा कॉन्फरन्सचे विषय बघतो तर ते विषय फार वेगळे किंवा तेच विषय आपल्याला निश्चितच दिसतात. त्यात आंतरराष्ट्रीय राजकारण असेल, दोन देशातील संबंध असेल किंवा इतरही विषय, मग लोकशाही असेल, परंतु एका विशिष्ट संतांच्या विचारांवर आधारित अशी एखादी इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स होऊ शकते हा विचारच फार मुळात एक चांगला विचार असं म्हणता येईल. आणि यानंतरही अशा संतांवर अशा कॉन्फरन्स, परिसंवाद, वर्कशॉप व्हायला पाहिजे असं माझं वैयक्तिक मत आहे. कारण अशा संतांच्या विचारांचीच खरी गरज आज तुम्हाला, आम्हाला सर्वांना, या व्यासपीठाच्या अलीकडील लोकांना आणि पलीकडील लोकांना सुद्धा आहे. त्यामुळे अशा संतांच्या विचारांवर कॉन्फरन्स आयोजित होणं गरजेचं आहे. बसवेश्वरांचे विचार मागील पहिल्या सत्रापासून आपण ऐकतोय, त्याच्यावर फार मोठं विचार मंथन झालेलं आहे. जगदीश सरांनी तर सुंदर त्यावर संभाषण केलेलं आहे. नंतरच्या सत्रात सुद्धा त्यावर फार चांगल्या पद्धतीचं व्याख्यान झालेलं आहे. अनुभव मंडप असो किंवा त्यांच्या इतरही संकल्पना असो, त्यावर छान आपल्या व्याख्यात्यांनी प्रकाश टाकलेला आहे.
आम्हाला अलीकडे एका मंचावर जे 7 लोक आम्ही दिलेलो आहोत, तर 5-5 मिनिटांचा आम्हाला वेळ विभागून दिलेला आहे. ते 5 मिनिटांमध्ये काही एक 2-3 मुद्दे आहेत की त्यावर मी प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न करतो. मग जत्ती सरांच्या व्याख्यानामध्ये मी जेव्हा पार्टिसिपेट केलं तर एक सूर असा होता की आत्ताचे लोक म्हणजे त्यात बुद्धिजीवी पण आले आहेत, ते सर्वजण आले, भूमिका घ्यायला कचरतात, घाबरतात. मग निश्चितच आपण आपल्याला जेव्हा बुद्धिजीवी समजतो, त्यात मी पण आलो, जे भूमिका घेतात, लिहितात, बोलतात, बेधडकपणे आपले मतं मांडतात, असा सन्माननीय अपवाद वगळता जे लोक बोलत नाही, अशा सर्वांनी आजच्या परिस्थितीवर निश्चितच एक भूमिका घेणं गरजेचं आहे. तुम्ही नेमक्या कुठल्या बाजूने आहे हे तुमचं तुम्हाला तरी कळलं पाहिजे. कारण आजचा एक सिनारिओ जर बघितला तर तो सिनारिओ फार प्रचंड आहे. म्हणजे लोकशाहीला नख लावण्याचा प्रयत्न आपण असं म्हणतोय. लोकशाही जिवंत राहणार नाही अशी तजवीज आणि अशी तरतूद केली जात आहे आणि याविषयी आपण जर बोलणार नाही तर कोण बोलणार. म्हणजे त्यानंतरची एक स्टेप सांगतोय की अलीकडे आपण स्वतःला धर्मनिरपेक्ष म्हणून घेण्यातही एक लाज बाळगतो म्हणा किंवा भीती आपल्याला वाटते, काय माहिती नाही. म्हणजे याची भीती आपल्याला वाटायला नाही पाहिजे की प्राध्यापकांकडे फार मोठी संपत्ती नसते, त्यामुळे ईडीची भीती तर निश्चित आपल्याला वाटायला नाही पाहिजे. मग नेमकी भीती कशाची वाटते आपल्याला की आपण नेमकं मी धर्मनिरपेक्ष आहोत असे म्हणायची भीती. आपण जेव्हा विशिष्ट ग्रुप सोबत जोडलेलो आहोत, व्हॉट्सअपवर आपण बघतोय, आपण एखादी धर्मनिरपेक्ष किंवा सेक्युलर पोस्ट जेव्हा करतोय किंवा एखाद्याने केलेल्या पोस्टवर आपलं मतांतर किंवा व्यक्त करतोय, एवढं ट्रोल केलं जात आहे आपल्याला आणि आपलेच बांधव आपल्याला ट्रोल करतात. त्यामुळे आपली ही जबाबदारी आहे की ही लोकशाही जे मृतपाय होत आहे या लोकशाहीला वाचवण्याकरिता एक बुद्धिजीवी म्हणून आपण आपली भूमिका घेणं गरजेचं आहे. अनुभव मंडपाचा मागील सत्रामध्ये व्याख्यात्यांनी एक स्पष्टीकरण दिलेलं आणि त्यावर चांगला उहापोह सुद्धा झाला. पेपर प्रेझेंटेशन मध्ये सुद्धा अनुभव मंडप ही जी संकल्पना आहे बसवेश्वरांची, ती 12व्या शतकातली होती. म्हणजे आज जी आपण संसद बघतोय तर अशा स्वरूपाची संसद त्यांनी 12व्या शतकात, म्हणजे फार प्रचंड, म्हणजे ज्या शतकामध्ये कर्मकांड आणि जाती धर्माचे स्तोम माजलेलं होतं, अशा काळात एका उच्च कुळातील व्यक्तीने त्याच धर्मांवर तासेरे ओढणं आणि त्याचा विरोध करणं ही संकल्पना प्रचंड मोठी एक क्रांतिकारी कल्पना आपल्याला म्हणते. मी बसवेश्वरांमध्ये खरं तर 16व्या शतकातील तुकारामांचं रूप बघतो. म्हणजे 16व्या शतकात तुकाराम ज्या पद्धतीने क्रांतिकारक आणि आक्रमक होते, खरं तर तुकारामांची भूमिका किंवा तुकारामांचं चरित्र आपल्याकडे फार वेगळ्या पद्धतीने आपल्या चित्रपटात म्हणा किंवा साहित्यात म्हणा फार वेगळ्या पद्धतीने तुकारामांचं वर्णन केलेलं आहे. म्हणजे तुकाराम कसं तर भोळसत तुकाराम, साधा तुकाराम, म्हणजे त्याला पीक पाणी नाही झालं तर फार तो एक असा केविलवाना होऊन मग आपला टाळ कुटत असलेला तुकाराम, अशा पद्धतीने तुकारामाला वर्णन केलं. मात्र त्याच वेळेस तुम्ही बाकी लेखकांची जर पुस्तके बघितली, आह साळुंखे झाले, माम देशमुख झाले, तर आपल्याला क्रांतिकारी तुकाराम आपल्याला भेटतो. म्हणजे 1936 ला आलेला संत तुकाराम चित्रपट आपल्याला सांगून जातो की तुकाराम पुष्प विमानातून वैकुंठात गेलेलो. शक्य आहे का? म्हणजे समजा आपल्याला 16व्या शतकामध्ये आपल्याकडे एवढी मोठी जर टेक्नॉलॉजी असेल की आपल्याकडे पुष्प विमान वगैरे होतं, मग ते कुठे गेले? मग राईट बंधूच्याच विमानावर आपण अजूनही जगतोय. म्हणजे ही जी संकल्पना किंवा जे विचार त्या काळात पेरलेले होते, त्याही अगोदर 4 शतक अगोदर बसवेश्वरांनी हे क्रांतिकारी विचार आपल्याला पेरलेले होते. तर तुकारामात आणि बसवेश्वरांमध्ये मला एवढं साम्य वाटते की तुकाराम हे भोळसट आणि साधे नव्हते, तर ते क्रांतिकारी होते. त्यांनी प्रहार उडलेला आहे इथल्या जाती धर्मावर, इथल्या कर्मकांडावर त्यांनी प्रहार उडलेला आहे, ताशेरे उडलेले आहे आणि बसवेश्वरांनी सुद्धा त्या काळात ताशेरे उडलेले आहे. म्हणजे बसवेश्वरांची संकल्पना, त्यांचे जे शरणी होते, त्यांच्या अनुभव मंडपामध्ये सर्वांना जाती धर्म विरहित सर्वांना प्रवेश होता आणि त्यामध्ये ते विचार देत होते. त्यांचे विचार ते समाजामध्ये प्रेषित करत होते, पुरवत होते, प्रसार आणि प्रचार करत होते. असे विचार प्रचार आणि प्रसार करण्याकरिता त्यांनी आपले शरण आणि शरणी यांच्या बलोसाधनेकडे सुद्धा लक्ष दिलेलं. म्हणजे तुम्ही फक्त विचारांनी चांगले विचार आपण देत आहोत नाही, म्हणजे जशाच तसे उत्तर देण्याकरिता आपले शरण शरणी आपले धर्म प्रसारक सुद्धा तेवढे स्ट्रॉंग असायला पाहिजे. त्यामुळे त्यांच्या बलसाधनेकडे सुद्धा त्यांनी लक्ष दिले की तुमच्यावर जर कोणी धावून येत असेल, तुम्ही जर चांगले विचार समाजामध्ये पेरत असेल आणि तुमच्या विचार जर प्रेरित करण्यापासून प्रसार करण्यापासून जर तुम्हाला कोणी रोखत असेल तर त्याचा प्रतिवाद सुद्धा करण्याची हिंमत तुमच्याकडे असायला पाहिजे. असे विचार देणारे संत बसवेश्वर हे क्रांतिकारक होते आणि संत तुकाराम हे सुद्धा क्रांतिकारक होते. मला त्याच पद्धतीने बसवेश्वरामध्ये 2500 वर्षापूर्वीचे गौतम बुद्ध पण दिसतात. म्हणजे संयमाची, शांतीची
अशी जी भाषा, असे जे विचार 2500 वर्षांपूर्वी ज्या गौतम बुद्धाने पेरले, तेच विचार 12व्या शतकात या बसवेश्वरांनी सुद्धा आपल्याला पुरलेले असं म्हणतो. मी शेवट करतोय माझ्या 5 मिनिटातल्या या संभाषणाचा, की अनुभव मंडळ ही संसद होती. तिला अलीकडे धार्मिक संसद वगैरे असं म्हणता येईल आपल्याला. एक अभिनव संकल्पना होती. ती संसद त्या काळाची म्हणजे सर्व लोकांना जे सगळे विचार व्यक्त करण्याची एक मुभा देत होती संसद. त्याच पद्धतीने महिलांच्या संदर्भात कुठलाच भेदभाव नव्हता. महिलांना सुद्धा तेवढाच एक तिथे आधार मिळत होता किंवा त्यांच्या विचारांना पुष्टी मिळत होती. विशेष म्हणजे अलीकडच्या काळात किंवा काही जेव्हा चातुर्वर्ण व्यवस्थेमध्ये म्हणजे ज्ञानार्जन करणे एका विशिष्ट वर्गाची जेव्हा मक्तेदारी होती, तेव्हा त्यांनी सर्वसामान्य बहुजनांना लिहितं केलं. म्हणजे यावरून संत बसवेश्वर हे किती मोठे विचारवंत होते. वाटलं असतं तर ते एकटेच साहित्य निर्माण करू शकले असते, मात्र तुम्हा आम्हासारख्या बहुजनांना सुद्धा 12व्या शतकात त्यांनी लिहायला प्रेरित केलं. महिलांचा सन्मान करण्याचे त्यांचे जे धोरण होते ते सुद्धा फार मोठे आहेत. म्हणजे त्यांच्या ज्या 2 पत्नी होत्या त्यांना सुद्धा त्यांनी त्या प्रक्रियेत आणलं. त्यांचे सुद्धा विचार आहेत. आणि अलीकडे जर संसदेचा आपण जर आता त्या संसदेचं अनुभव मंडळ आणि वर्तमान संसदेचं जर आपण तुलना केली, तर यामध्ये या संसदेमध्ये विचारांना तर महत्वच नाही. म्हणजे विरोधी विचारांना तर आता महत्वच नाही. याची संसद हे स्थानिक लोकांचं प्रतिनिधित्व करणारे जे लोक आहेत, त्यांनी स्थानिक समस्या आणि प्रश्न जिथे उपस्थित करायला पाहिजे अशा प्रश्न तिथे धारण असतो. मग तिथे एका विशिष्ट धर्माला प्रेरित असलेली संसद आपल्याला अभिप्रेत आहे का? तर निश्चितच नाही. अलीकडे सनातनाचा फार मोठा एक प्रभाव आपल्याकडे अलीकडे दिसतो. म्हणजे आता हिंदू धर्माऐवजी सनातन धर्म, कारण तो आक्रमक आहे, प्रचंड आक्रमक आहे. आणि वर्तमान जे सत्ताधीश आहे, वर्तमान जे केंद्र सरकार आहे, म्हणजे आपण प्रयत्न जरी नाही केला की कोणावर आपण टीका टिप्पणी करायची नाही, परंतु ते येणारच. कारण त्या भावनेतून, कारण ज्यांची बुद्धी शाबूत आहे आणि ज्यांचे विचार थोडेसे सेक्युलर आहेत, तो निश्चितच याच भावनेतून आपले विचार प्रस्तुत करेल. मग या संसदेमध्ये महिलांना तेवढं आहेत का? बेटी बढाव बेटी पढाव असं जेव्हा आपण धोरण आखतो, मग या इतर राज्यातल्या असतात आणि मणिपूरला नसतात का? म्हणजे ना आपले जे मुखिया आहेत त्यांना मात्र या महिला या वेगळ्या वाटतात. सांगायचं तात्पर्य असं की बसवेश्वरांचे विचार हे 12व्या शतकात जसे क्रांतिकारी होते, ते आजही क्रांतिकारक आहे. त्या विचारांवर तुम्हाला आणि मला चालण्याची प्रचंड मोठी गरज आहे. तुम्ही बुद्धिजीवी आहात, आपणही बुद्धिजीवी आहोत. कोणाला लिहिता असेल तर त्यांनी लिहिता आलं पाहिजे, कोणाला बोलता येत असेल तर त्यांनी बोलायला पाहिजे. कारण आपण बोललोच तरच आपल्या नंतरची पिढी या प्रक्रियेत येईल आणि लोकशाहीचं जतन आणि संवर्धन होणार आहे. अलीकडे अनुप सिंग सरांनी एक छान मुद्दा मांडला की वर्तमान सरकार बजरंगबली किंवा हनुमानांच्या मूर्तींना प्रोत्साहन देते. गावातल्या प्रत्येक गावामध्ये तुम्हाला एक हनुमान मंदिर दिसते. त्याही नंतर जे बघतोय की आता अलीकडे एक 2 महिन्यांपूर्वी शिवपुराण गावोगावी झाले होते. म्हणजे हे जाणीवपूर्वक, मी कुठल्या धर्माचा विरोधक नाही, म्हणजे आम्ही पण हिंदू धर्मातूनच येतो, हिंदू धर्माचा विरोधक नाही. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी धार्मिक स्वातंत्र्याचा जो अधिकार दिलेला आहे आपल्याला, तो धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार काय म्हणतोय? तुम्हाला तुमच्या धर्माचा प्रचार आणि प्रसार करण्याचा जसा अधिकार आहे, त्याच पद्धतीने इतरांच्या धर्माचा सुद्धा सन्मान तुम्हाला करता आला पाहिजे. पण मी त्या धर्मातून येतोय की ज्याच्यामध्ये प्रचंड मोठी रूढी आणि प्रथा स्त्रियांना मात्र जाऊ जात नाही. म्हणजे प्रतिवाद कुठं 2 महिन्यापूर्वी आयोजित झालेलं होतं. त्या शिवपुराणाचा प्रभाव एवढा झालाय की माझं एक छोटंसं गाव आहे, एक 250 घरांचं गाव आहे माझं, आणि त्या 250 घरांच्या गावामध्ये आता या महाशिवरात्रीला 2 ठिकाणी शिवलिंग स्थापन झालेले आहे. एवढा मोठा प्रचंड प्रभाव. मात्र गेल्या 10 ते 15 वर्षापासून जो विचार मी माझ्या गावात पेरण्याचा प्रयत्न करतोय, मात्र माझं वाचणारे मात्र तिथे उभं होऊ शकला नाही. ही खंत मला अजूनही वाटते. त्या विचारांचे लोक अजून तयार होत नाहीत. आपण सांगतोय, परंतु त्या विचारांवर असा हा सनातनीवादी विचार जेव्हा हवे होतो, तेव्हा निश्चितच कुठेतरी आपल्याला खंत व्यक्त होत आहे. मला इथे महाराजांच्या संतांच्या विचारावर ही अभिनंदन करतो आणि एक आभार पण व्यक्त करतोय आणि माझ्या शब्दांना विराम देतोय. धन्यवाद. धन्यवाद सर. तुम्ही अतिशय
महत्वाचे मार्गदर्शन केले. सरांबद्दल सांगायचं झालं तर शब्दांनी काय त्यांना बांधावं आणि भावनांनी काय त्यांना गुंफावं. शब्दांनी काय त्यांना बांधावं आणि भावनांनी काय त्यांना गुंफावं. उत्साही सडसडत चैतन्य त्यांचं आपण फक्त डोळे भरून पाहावं, आपण फक्त डोळे भरून पाहावं. यानंतर प्राध्यापक अमोल सातपुते सरांना उद्बोधित करण्याकरिता प्राचार्य करतो. सातपुते सर. थैंक यू सर. सम्माननीय मंच, और इस दूसरे टेक्निकल सेशन में उपस्थित सभी प्राध्यापकों और अकेडमिशियन, सबसे पहले तो मैं इन महानुभावों के बीच में अपनी बात रखने का जिन्होंने मुझे मौका दिया, ऐसे हमारे सम्माननीय तंदुलवर सर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस परिषद में मुझे बोलने का अवसर दिया. इस टेक्निकल सेशन में जो विषय है वो है फिलॉसफी ऑफ बसवा, बसवा का दर्शन. मैं जब बसवा के दर्शन पर विचार करता हूँ, जब मैंने पढ़ा उनके बारे में, तो भारतीय दर्शन परंपरा को मैंने याद किया. वेद दर्शन के बाद में दूसरे चरण में और तीसरे चरण में और एक दो बढ़िया दर्शन इस भूमि पर तैयार हुए. एक को हम नास्तिक दर्शन कहते हैं और दूसरे को हम आस्तिक दर्शन कहते हैं. नास्तिक दर्शन की परंपरा में चार्वाक, बुद्ध और जैन का दर्शन शामिल है. और आस्तिक दर्शन में, जिसको हम षड दर्शन कहते हैं, इसी षड दर्शन को हम सनातन धर्म का दर्शन या हिंदू दर्शन भी कहते हैं, ये सब शामिल है. ये जो विभाजन है आस्तिक और नास्तिक का, ये उस तरीके का नहीं है जिस तरीके से हम समझते हैं. मतलब जो भगवान को नहीं मानते वो नास्तिक है, जो भगवान को मानते हैं वो आस्तिक है, जो पारलौकिक जीवन को मानते हैं वो आस्तिक, जो पारलौकिक नहीं मानते हैं मानने वाला दर्शन और वेदों को न मानने वाला. चार्वाक, जैन और बौद्ध दर्शन के करीब रखते हैं, उनके करीब जाते हैं. फर्क केवल इतना है कि बसवा जो है वो एकेश्वरवाद की तरफ आगे बढ़ते हैं. मैं बसवा के दर्शन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बसवा का दर्शन जिस पृष्ठभूमि पर उपजा वो पृष्ठभूमि क्या थी. खास तौर से दक्षिण में वैदिक धर्म का बोलबाला बढ़ रहा था. वैदिक भाषा, वैदिक साहित्य, वैदिक देव प्रतिमाएं, इसने दक्षिण की जो भाषा है, मूल भाषा है, स्थानीय जनभाषा है, उसको एक तरीके से कुचल दिया था, दबा दिया था. जो दक्षिण की जो भाषा है बसवन्ना इस पृष्ठभूमि और वो भी अपनी जनभाषा. ये बहुत बड़ी बात है. ये बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि जब भी समतलीकरण की प्रक्रिया को कोई करना चाहता है, प्रयास करना चाहता है, तो मल्टीकल्चरलिज्म की ओर से उसे आह्वान दिया जाता है. ये बसवन्ना ने हमको कर्नाटका में करके दिखाया. बसवन्ना बसवन्ना के बाद में जो भक्ति संप्रदाय आया, उस भक्ति संप्रदाय की पृष्ठभूमि, उस भक्ति संप्रदाय को आकार देने का काम बसवन्ना करते हैं. जो आगे चल करके कबीरदास, रैदास, दादू, महाराष्ट्र में अगर हम देखते हैं तो तुकाराम, नामदेव, इन संतों ने जो भक्त परंपरा चलाई और स्थानीय जनभाषा में अपने आप को व्यक्त किया,
उसी तरीके से बसवा भी स्थानीय भाषा में, कन्नड़ में अपने अपने क्रांति का बिगुल बजाते हैं और कविताओं के जरिए, वचन साहित्य के जरिए लोगों को सचेत करने का काम करते, प्रयास करते हैं। मैं सुबह से सुन रहा हूं, बहुत सारी बसवा के दर्शन पर बात हो रही है, तो मैं कलेक्ट कर रहा हूं कि बसवा का जो दर्शन है वो दर्शन सही मायने में देखा जाए तो समय के आगे था। वो एक बहुत दृष्टा पुरुष थे। हम अगर देखते हैं कि बसवन्ना के विचारों में हमें मार्क्स के विचार मिलते हैं, बसवन्ना के विचारों के साथ हम गांधी के विचारों को जोड़ सकते हैं। एक तरफ मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि गांधी बसवन्ना की भाषा में ही बोल रहे हैं। आप उनके श्रम के सिद्धांत को देखिएगा, बसवन्ना के श्रम की प्रतिष्ठा गांधी ने भी मानने की और श्रम की प्रतिष्ठा को बसवन्ना भी मानते हैं। कहते हैं कि भाई आजीविका को चलाने के लिए सभी को श्रम करना चाहिए, वो चाहे कोई भी हो, और सभी के श्रम की प्रतिष्ठा एक समान होनी चाहिए, चाहे वो वकील का काम हो या नाई का, वो एक समान रहेगा। ये गांधी कहते हैं, तो बसवन्ना उधर कहते हैं कि भाई भक्त हो या गुरु, सबको काम करना पड़ेगा। किसी के आलस्य और भीख वृत्ति समाज में अगर नहीं फैलाना है उसको, तो सबको अनिवार्य रूप से काम करना पड़ेगा। इसी बीच और एक सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं बसवन्ना, वो है पेशे की स्वतंत्रता। ये खास तौर से मुझे लगता है कि चातुर्वर्ण्य पर लगाया गया कड़ा प्रहार है। कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है। चातुर्वर्ण में हम देखते हैं विशिष्ट जाति विशिष्ट वर्ण का व्यक्ति, लेकिन को तोड़ दिया, नहीं होगा, ये नहीं होगा। उनको सभी को पेशे की आजादी दे दी। न केवल इतना किया, तो अनुभव मंडप में उनके अनुभव भी अपने साथ साझा किए। अनुभव मंडप क्या है? अपने अनुभव को शेयर करना, अपने धार्मिक चर्चाओं का वो एक स्थान था एक तरीके से। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे जो मान लो यहाँ से कह के गए कि वो संसद थी, हाँ बिल्कुल सही बात है कि वो एक संसद जैसा ही उसका रूप था, लेकिन मुझे याद आ गया कि भाई भारत में इस तरह की खुली चर्चा जो है बहुत पुराने जमाने से होती आ रही है। उदाहरण के लिए हम अगर देखें तो सम्राट अशोका जो है, उनके समय में धर्म परिषद जो है वो जो लोग हैं और दर्शन उस समय अलग अलग नहीं थे। उनका जो दर्शन है वो जन सामने आते हैं। षड दर्शन है वो हिंदू धर्म के रूप में हमारे सामने आते हैं। सिख दर्शन है वो सिख धर्म के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो धर्म और दर्शन कोई अलग अलग बात उस समय में थी नहीं। तो धर्म परिषद उस समय होती थी। सम्राट अशोका ने वो धर्म परिषद की वो लिया करते थे। आखिरी जो धर्म परिषद भारत में सही रूप में जिसको कहते हैं कि वो अकबर ने उसका आयोजन किया था। 3 ही धर्म परिषद हुई आज तक के भारत में, और तीसरी आखिरी जो धर्म परिषद है वो अकबर के जमाने में। तो कहने का मतलब ये खुली चर्चा का जो आजादी थी उस समय में लोगों को थी। बसवन्ना भी अपने क्रांतिकारी विचारों को उस सदी में व्यक्त करते हैं जिस सदी में ये विचार व्यक्त करना ही बहुत बड़ी बात है। महिलाओं के बारे में अगर आप विचार करें तो विधवाओं के विवाह का समर्थन वो करते हैं, वो बाल विवाह का विरोध करते हैं। आपको शायद ये जानकर आश्चर्य होगा कि विधवाओं को और अविवाहित महिलाओं को बच्चा गोद लेने का अधिकार भी
बसवा उनको देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज के मतलब उनके विचार तो आज के समय में भी लागू नहीं हुए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। बसवा के विचार जो हैं वो समाजवादियों के साथ बहुत मतलब उनकी नजदीकी है, क्योंकि बसवा एक जगह कहते हैं कि जो भी आजीविका के लिए जो आपने धन कमाया है वो धन जो है वो जंगम दासों को अर्पित करें। जंगम दासों मतलब एक तरीके से आप समष्टि को कह सकते हैं, और जो भी आपकी जरूरत की चीजें हैं वो समष्टि से आप लें। ये तो भाई मार्क्स का विचार है। तो आखिरी चरण में मार्क्स जो कहते हैं कि आप एक वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज रचना की बात करते हैं, यही विचार करते हैं। मतलब मार्क्स के पहले एक ऐसा दार्शनिक जिसने अपनी पूरी दुनिया पर अपना प्रभाव छोड़ा, उस मार्क्स के लगभग 6 दशक पहले, 6 सदी पहले बसवा ये बात करते हैं। बहुत बड़ी बात है। समुदाय की भलाई में व्यक्ति की भलाई है, ये कम्युनिटेरियन थॉट्स बसवा का है। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि बसवा को लेकर समाज के साथ। और एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे, 80-90 के दशक में बहुत बड़े आध्यात्मिक हुए, जिसको हम ओशो के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने एक ऐसे आदर्श व्यक्ति की कल्पना की जिसका नाम है जोरवादी बुद्धा। जोरवादी बुद्धा कौन है? जोरवादी बुद्धा एक ऐसा व्यक्ति है जो ज्ञान प्राप्ति के लिए सन्यासी नहीं होता, घर बार नहीं छोड़ता, जंगलों में जाकर के तपश्चर्या नहीं करता। मुझे ओशो का वो जो जोरवादी बुद्धा है वो बसवा लगता है, क्योंकि बसवा ने ज्ञान प्राप्ति के लिए संसार नहीं छोड़ा। उनका जीवन सुखमय था। उन्होंने वैराग्य को अपनाया नहीं, सन्यासी नहीं बने। ज्ञान प्राप्ति होने कार्य किया, अपने आप को और देना चाहूंगा कि वो राजा को भी सवाल करते हैं। आज हम राजा को सवाल नहीं कर सकते, और राजा को सवाल करने के बाद भी राजा सवाल का जवाब नहीं देता है, क्योंकि उनको देने की आदत नहीं है, सवालों का जवाब देने की आदत नहीं है। 10 साल से मौन धारण किए हुए हैं, एवरी कॉन्फ्रेंस से किए हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि राजा को सवाल पूछने का जो धैर्य है उन्होंने दिखाया, ये बहुत बड़ी बात है। उनसे बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। अवसर की क्षमता उन्होंने प्रतिपादित की। उनके जो विचारों में जो मूल में है वो कल्याण है। आज के डेमोक्रेसी में भी हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, तो एक तरीके से वो लोकतांत्रिक विचारक भी है। तो इस तरीके से उन्होंने कई कुरीतियों का विरोध किया और एक नए विचार जो कि आगे चल करके भक्ति परिवर्तन, भक्ति संप्रदाय में या परंपरा में तब्दील होते हैं, उसको भक्ति संप्रदाय आगे बढ़ाता है। और एक तरीके से हम कहेंगे कि जो हम आधुनिक भारत का जो प्रोजेक्ट राजा राम मोहन राय के बाद जो चलाया गया, एक्चुअली अगर आप कल्पना कीजिए कि वो प्रोजेक्ट अगर बसवाना के काल से शुरू हुआ होता तो आज शायद हम कहाँ होते। इतना कहते हुए मैं यहाँ अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। फिर से एक बार मैं कुंडलवाल सर को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे यहाँ इस मंच पर अपनी बात रखने का मौका उन्होंने दिया। थैंक यू सर। थैंक यू। धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छे आपने मार्गदर्शन किए। इसके बाद डॉक्टर दिनकर चौधरी से मैं वचन करता हूँ कि वो मार्गदर्शन करें। डॉक्टर दिनकर चौधरी सर। ज्यांच्या विचारांवर आज या ठिकाणी सकाळपासून विचारमंथन सुरू आहे, असे महात्मा बसवेश्वर यांना सर्वप्रथम मी नमन करतो। आणि महात्मा बसवेश्वरांचे तत्वज्ञान या विषयावरच्या या सेशनचे सन्माननीय अध्यक्ष तथा त्याचप्रमाणे
सर्व मार्गदर्शक मंडळी आणि या ठिकाणी उपस्थित असलेले विविध महाविद्यालयांचे प्राध्यापक आणि संशोधक विद्यार्थी मित्रांनो, सर्वांचे नाव घेऊ इच्छित होतो. वेळ कमी आहे, तेवढा वेळ मला बोलायला मिळाला पाहिजे या भावनेतून मी कोणाचे नाव घेऊ शकलो नाही, त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो. आणि विशेष महत्त्वाची आणि गौरवाची बाब माझ्यासाठी ही आहे या ठिकाणी का ज्या महाविद्यालयामध्ये ही कॉन्फरन्स होत आहे त्याच महाविद्यालयामध्ये राज्यशास्त्र विषयाचा मी विद्यार्थी देखील आहे, याचा मला खूप गर्व आहे. आणि या कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून या ठिकाणी तुमच्यासमोर विचार ठेवण्यासाठी मला संधी देणारे सन्माननीय आमचे मार्गदर्शक आणि मित्र पण डॉक्टर संदीप तोंडुळवार सर यांनी मला 2-3दा या महाविद्यालयामध्ये संधी उपलब्ध दिलेली आहे, पण तुम्हासोबत बसण्याचा हा माझा पहिला वेळ आहे. त्याबद्दल आपले खूप धन्यवाद. खूप सकाळपासून सुंदर सुरू आहे. ज्यावेळेस हा विषयावर रिसोर्स पर्सन म्हणून मला सरांचा फोन आला, सुरुवातीला धक्का बसला. धक्का यासाठी केवळ सर महात्मा बसवे सरांचं नाव ऐकलं होतं, पण त्यांच्या विचारांचा प्रभाव त्यांचे विचार म्हणून त्या सुरुवातीला आणि वाचन करावं लागतं आणि ही संधी उपलब्ध झाली. मी होई म्हटलं बघू काय होते ते, परंतु खूप सुंदर विचार झाले. मी जास्त वेळ घेणार नाही, परंतु एक आहे की तत्वज्ञानाच्या बाबतीत मग ते राजकीय तत्वज्ञान असो, आर्थिक तत्वज्ञान असो किंवा सामाजिक तत्वज्ञान असो, याचे प्रतिबिंब महात्मा गांधीजींच्याही विचारांमध्ये दिसून येतात. सातपुते सरांनी बोललेलं आहे, गोष्ट खरी आहे सर, केवळ श्रमाच्याच बाबतीत नाही. बसवे सरांचं राजकीय तत्वज्ञान जर बघितलं तर महात्मा गांधींनी राजकीय राजकारणाची साधन सुद्धा विचारांवर तत्वज्ञान त्याचबरोबर या ठिकाणी तत्व त्यांचा केंद्रबिंदू आहे की माणूस म्हणून जीवन जगत असताना माणूस विविध भूमिकेतून जीवन जगत असतो आणि विविध परिस्थितीमध्ये जीवन जगत असतो. म्हणून कुठल्याही भूमिकेतून जीवन जगत असताना किंवा कुठल्याही परिस्थितीमध्ये जीवन जगत असताना माणसाने माणसासारखं जगलं पाहिजे, हा बसवे सरांच्या तत्वज्ञानाचा खऱ्या अर्थाने केंद्रबिंदू आहे. कारण त्यांचे जे तत्वज्ञान आहे, त्यांचे तत्वज्ञान हे स्वतःच्या आचरणातून आलेले आहे. कारण तत्वज्ञानाचा तो पाझर आहे, तो तत्वज्ञानाचा पाझर केवळ त्यांच्या ओठातून आलेला नाही तर त्यांच्या पोटातून आलेला आहे. कारण ते केवळ सांगत बसले नाही, त्यांनी प्रत्यक्ष कृत्या केलेल्या आहेत आणि त्या कृत्यांमध्ये ते सक्सेस देखील झालेली आहे. म्हणजे माणूस म्हणून जीवन जगत असताना किंवा माणूस म्हणून जर स्वतःला जर आपल्याला ठरवायचं असेल की माणूस आहे आणि माणूस बनायचं असेल तर मानवाची शुद्धी ही केवळ उपास, तापास, व्रत, वैकल्य या बाह्य गोष्टींपासून मानवाची शुद्धी कधी होत नाही, हा त्यांचा पहिला प्रहार वेद पुराणांवरचा. म्हणून ते क्रांतिकारी देखील होते. मानवाचे दिव्यत्व हे त्याच्या उदात्त जीवनात सामावलेले असते. अशा प्रकारचं चिंतन महात्मा बसवेश्वर यांनी केलेलं आहे. मानवाच्या विश्वात आणि जे परमेश्वराचं विश्व आहे त्यांच्यामध्ये भेद आहे. कारण ईश्वराच्या विश्वामध्ये आपल्याला केवळ सद्गुणांचं प्राबल्य दिसून येतं. मानवाचं जे विश्व आहे या मानवाच्या विश्वामध्ये दिसून येतं. म्हणून आणि नम्रता, शांतता, माणूस सद्गुण ईश्वराचा अंश प्राप्त करू शकतो. राष्ट्रसंत जे तुकडोजी महाराज आहेत, ज्यांच्या नावाने हे नागपूर विद्यापीठ आहे, त्यांनी देखील तीच मागणी केलेली आहे की माणूस त्यामध्ये माणूस द्या ही भीक मागता प्रभू दिसला. जम्मुक मेंढ्या कुत्री डुकरी बहुत मिळे तरी काय करू,
हे जी गर्दी दिसते आहे माणसांची, यांच्यामध्ये मला माणूस दिसत नाहीये. हे सगळं यांचं जीवन शिऱ्या मेंढरांसारखं आहे. म्हणून जम्बूक मेंढ्या कुत्री टुकरी बहुत मिळे तरी काय करू, त्यांना शहाणे करण्यासाठी हवा मला माणूस भला. त्या भल्या माणसाचं जर जीवन जगायचं असेल, माणसाला भलेपणानं जर जीवन जगायचं असेल, म्हणजे असायचं असेल, तर माणसामध्ये प्रेम आणि नम्रता असणं अत्यंत गरजेचं आहे. म्हणून माणूस प्रेम आणि मृदुता यांच्या जोरावर आपले जीवन उद्दात्त बनवू शकतो. महात्मा बसवेश्वर हे सर्वपंथी होते आणि ज्या राजाकडे ते विरोधाभास त्यांनी केला नाही. प्रचार आपल्या पंथात प्रचाराने महात्मा बसवेश्वरांनी सद्भाव ठेवलेला आहे. आज आपण पाहतो जसं मंडपांचं उदाहरण दिलं जातं, पार्लमेंट जी बसवांनी जी केली आहे, कारण त्यांची जी बसवांनी निर्माण केलेली जी पार्लमेंट आहे ही बहुमतांच्या जोरावर अल्पसंख्याकांचं हित दडपून टाकणारी पार्लमेंट नव्हती. हे पहिले विचारात घेणं अत्यंत गरजेचं आहे, कारण तो त्यांचा लोकशाही विचार आहे. आज आपल्या देशामध्ये जी आपण लोकशाही पाहतो, त्या विचारांपेक्षा बसवांचे लोकशाही संबंधीचे विचार वेगळे आहेत आणि महात्मा गांधींचे देखील लोकशाही संबंधीचे विचार वेगळे आहेत. म्हणून बसवांचा महात्मा गांधींवर देखील प्रभाव होता, कारण बसवांना पहिले आले म्हणून त्यांच्या विचारांचा प्रभाव होता. म्हणूनच जिला आपण संसदेची जननी म्हणतो, जे पार्लमेंट इंग्लंडला आपण संसदेची जननी म्हणतो, त्या संसदेच्या जननीविषयी, त्या पार्लमेंट विषयी उद्गार करताना महात्मा गांधी अशा प्रकारचं भाष्य करतात की ब्रिटिशची पार्लमेंट जिला आपण जननी म्हणतो ती वेश्या आणि वांजोटी. कारण वेश्या यासाठी आहे, आज ती यांच्या हातात आहे, उद्या माझ्या हातात आहे, परवा कोणाच्या हातात जाईल सांगता येत नाही या दृष्टीने. आणि ती वांजोटी यासाठी आहे कारण पार्लमेंट स्वतःहून पुढाकार घेऊन काही करू शकत नाही. जोपर्यंत पार्लमेंटवर इतर कुणीतरी दबाव आणत नाही तोपर्यंत पार्लमेंट स्वतःहून काही करू शकत नाही. म्हणून ही पार्लमेंट वेश्या आणि वांजोटी आहे अशा प्रकारचे विधान ब्रिटिश पार्लमेंटच्या म्हणजे ब्रिटिश पार्लमेंटच्या बाबतीत महात्मा गांधीजींनी केलेलं होतं. याची सत्यता आज आपल्याला दिसते आहे. म्हणून आणि एक विशेष बाब मला अशी वाटत आहे की ऐन 2024च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तोंडावर बसवांचं तत्वज्ञान, लोकशाही विषयक तत्वज्ञान या विषयावर चर्चासत्राचं आयोजन केलेलं आहे. सगळे लोक जाणकार आहेत. म्हणून सगळ्यांच्या मनामध्ये आहे का परिवर्तन हा सृष्टीचा नियम आहे, व्यवस्थेत बदल झाला पाहिजे यात दुमत नाही. पण केवळ व्यवस्थेत बदल झाला पाहिजे म्हणून बदल होत नाही हे लक्षात घ्या. बसवांना या बाबतीत अशा प्रकारचं तत्वज्ञान सांगतात की व्यवस्था बदलवणाऱ्या म्हणजे माणसाच्या मनामध्ये जरी समजा व्यवस्था बदलवण्या हेतू जरी असला तरी व्यवस्था बदलवणाऱ्या माणसाने पहिले व्यवस्थित वागले पाहिजे, तेव्हाच व्यवस्था बदलू शकते. हे खऱ्या अर्थानं लोकशाहीच्या बाबतीतलं बसवेश्वरांचं तत्वज्ञान आहे. एवढंच या ठिकाणी सांगतो आणि मला बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल संयोजकांना धन्यवाद देतो. धन्यवाद सर, अतिशय मोलाचे असं मार्गदर्शन केले त्याबद्दल. यानंतर डॉक्टर विनोद गायकवाड सरांना मी आमंत्रित करतो की त्यांनी सर आम्हाला उद्बोधन करावं. गायकवाड सर. खरे तर मला असं म्हणावंसं वाटते की डॉक्टर तुंडुरवार आणि वैचारिक मेजवानी हे एक सूत्र बनलं आहे. जेव्हा जेव्हा विदर्भ राज्यशास्त्र परिषदेच्या विषयांबाबत आम्ही चर्चा करतो, मागच्या वेळची जेव्हा शेगावला झाली तेव्हा तोच प्रश्न उपस्थित झाला होता की हवामान बदल आणि बदलते जागतिक राजकारण, डाटा कुठून आणायचा, मटेरियल कुठं मिळेल. सर झाला आणि पहिली परिषद अशी आहे की आयोजकांनी पूर्ण साहित्य आपल्याला पुरविलं.
ग्रुपवर फक्त सूचना यायच्या, परिषदेची कार्यक्रम पत्रिका यायची, पण ही पहिली परिषद आहे सर, इतकी ते साहित्य आहे. आणि जसं विद्यार्थ्यांचा कान पकडून पाडेपाठ करावा लागतो, वाचावा लागतो, त्याला वाचून घेतल्या जातं शाळामध्ये, तसं सरांनी पेपरसाठी आपल्या सर्वांचे कान पकडले आणि सांगितलं की हा डाटा आहे, हे वाच आणि पेपर पाठव. खरंच त्याचं निश्चितच सर मॅडम यांचं शतकापासून साहित्य चर्चा करण्यासाठी समोर ठेवण्याचं श्रेय खरंच या महाविद्यालयाला निश्चितच आयोजकांना जातं. असो, आदरणीय विचारपीठ, उपस्थित प्राध्यापक, संशोधक, विद्यार्थी, फक्त मी 1 ते 1.5 मिनिट येणार, वेळेचं भान ठेवतो, कारण अध्यक्ष महोदयांचं मनोगत बाकी आहे. मला माझी जबाबदारी पार पाडायची आहे, ती 1 मिनिटामध्ये मी पार पाडतो. वेळेचं भान. आजच्या माझ्या मनोगताचा किंवा माझ्या भाषणाचा विषय असा होता की 12व्या शतकामध्ये महत्त्वपूर्ण बदलाची, क्रांतीचं जेव्हा आम्ही संशोधन करतो त्यावेळी आम्हाला इंग्लंडमधील मॅग्ना कार्टा कराराची आठवण, जिथून अमर्यादित राजेशाहीचं रूपांतर राजेशाही मर्यादित राजेशाहीमध्ये होण्यासाठी सुरुवात झाली. त्याच कालखंडामध्ये बसवण्णांनी क्रांतिकारी लोकशाही मार्गाच्या विचारांची मांडणी केली. तिथून मी आढावा घेणार होतो. त्यानंतर त्या आढावा घेत असताना महात्मा बसवेश्वर, महात्मा ज्योतिबा फुले आणि महात्मा गांधी या त्रिकोणांची कालखंडनिहाय सांगड मला घालायची होती. त्यानंतर मला यायचं होतं लिंगायत धर्म आणि वीरशैव समाजातील वाढलेलं अंतर. कारण बसवेश्वरांचं जे तत्वज्ञान आहे ते 11 मुद्द्यांच्या आधारे, त्यामध्ये 2 मुद्दे सांगड घालत असताना मला 2 मुद्दे मांडायचे होते. ते म्हणजे एक देव उपासना आणि कायक. यामध्ये स्वातंत्र्य, समता, बंधुता ही मूल्ये आहेत. सोबतीला स्त्री पूज्य भाव आहे. त्यानंतर स्थापन झालेला लिंगायत धर्म, त्या लिंगायत धर्माचा विचार आचार हिंदू धर्माविरोधात आहे किंवा नाही, असेल तर बाजूने आहे, नसेल तर बाजूने आहे, त्याची सांगड घालायची होती. सोबतच जेव्हा कर्नाटक समाजाला संख्यांक दर्जा दिला, तो विरोध का होता? एक गट बसवण्णांच्या तत्वज्ञानावर चालतो, दुसरा गट त्याच धर्माचं पालन करत असताना हिंदू धर्मातील इतर देवदेवतांच्या सिद्धांताचं, तत्वाचं पालन करतो. आणि त्यातून जो एक संघर्षाचं वातावरण निर्माण झालं आणि त्यातून जो राजकीय फायदा घेण्याचे प्रयत्न झाले, तिथपर्यंत मी येणार होतो. तर अशा प्रकारे एक वैचारिक खाली होण्याच्या आधी की मला डॉक्टर कुंडलवार आणि डॉक्टर बावगे डॉक्टर शैलेंद्र मेवाडे सर आपल्यासोबत ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म मध्ये जोडणार होते, परंतु काही कारणास्तव ते जोडू शकले नाही. यानंतर मी डायरेक्ट अध्यक्ष भाषणाकडे जातो आहे. शेवटचं संभाषण म्हणजे अध्यक्ष भाषण. अध्यक्ष भाषणाकरिता डॉक्टर श्रीकांत प्रधान सरांना आमंत्रित करतो की त्याने अध्यक्ष भाषण करावं. आज की इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में मंच पर उपस्थित समस्त सम्मान्य
मुनीगण और इस संगोष्ठी में उपस्थित प्राध्यापकगण एवं शोधार्थी गण एवं छात्र छात्राएं, महात्मा बसवेश्वर के दर्शन और उनके राजनीतिक योगदान पर आज ये जो संगोष्ठी का आयोजन हुआ, इस पर सभी विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे। इस संदर्भ में यही कहना चाहूँगा, महात्मा बसवेश्वर के जो विचार थे उनको प्रमाणित करने की हमको आवश्यकता नहीं है। वह सार्वभौमिक विचार हैं। भारत भूमि नसीब वाली है कि यहाँ पे अनेक पंथ परंपराओं का उदय हुआ और वे जो पंथ परंपराएं हैं तात्कालीन सामाजिक और जो राजनीतिक बुराइयां थी, उन बुराइयों को दूर करने के लिए उन पंथ परंपराओं का उदय हुआ। और इसी कड़ी में 12वीं सदी में पंथ परंपरा के रूप में महात्मा बसवेश्वर का भी जन्म हुआ और उनके विचार बहुत ख्याति प्राप्त हुए। उनके विचार इतने ख्याति प्राप्त हैं कि कार्ल मार्क्स ने भी उनकी उपयोगिता साबित की है। महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, सबने इनके विचारों को स्वीकारा है। वस्तुतः महात्मा बसवेश्वर में कुछ ऐसे तत्व थे जिनको आज हमारे से भी महान विद्वज्जन स्वीकार कर रहे हैं। तो इसका कारण है उनके विचारों में मानवता थी, उनके विचारों में एक निष्पक्षता थी, उनके विचारों में निर्भीकता, समानता, लोक कल्याण का भाव था और यही आधुनिक लोकतंत्र का आधार है। सार यही है कि यदि हम मानवता का ध्यान रखें, दूसरों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करें, न्यायपूर्ण आचरण करें, निर्भीकता के साथ हम शासन प्रशासन के दोष को सामने लाएं और समानता पूर्ण समाज का निर्माण करें, तो हमारा लोकतंत्र सफल हो जाएगा। और यह कार्य 12वीं सदी में महात्मा बसवेश्वर ने किया। वास्तव में उनके विचार दिनों दिन और अधिक ऐसे ही संगोष्ठियों के माध्यम से लोगों तक पहुंचेंगे और वो लोकप्रिय होंगे और इसके साथ साथ उसकी जनोपयोगिता भी बढ़ती जाएगी। आज विभिन्न विद्वानों द्वारा जो विचार रखे गए, यह विद्वज्जनों के लिए और शिक्षक समुदाय के लिए, शिक्षा के समुदाय के लिए जो है बहुत उपयोगी साबित होगा। आप सब यहाँ पर उपस्थित रहे और आज की इस संगोष्ठी को सफल बनाने में सबने योगदान दिया और मुझे इस मंच पर बोलने का मौका मिला, एक सम्मान का अवसर मिला। इसके लिए मैं सबका आभारी रहूँगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, अतिशय मोलाचे असं मार्गदर्शन केले। यानंतर शेवटचा टप्पा म्हणजे आभार प्रदर्शन। आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये अतिथी हे परमेश्वराचे रूप मानलं जातं आणि त्या अतिथींचे आभार सत्कार करणे व शेवटला त्यांचा आभार करणे हे आपलं आद्य कर्तव्य समजतो आणि हा कर्तव्य बजावण्याकरिता मी प्रज्ञा पाध्ये मॅडम यांना पाचारण करतो। प्रज्ञा पाध्ये मॅडम। थँक्यू सो मच विजय सर। आजच्या परिषदेच्या दुसऱ्या सत्रात पॅरलल टेक्निकल सेशनमध्ये उपस्थित सर्व मान्यवरांचे आभार व्यक्त करण्याची संधी माझ्या वरिष्ठांनी मला दिली, त्याबद्दल त्यांचे खूप खूप आभार। ज्याप्रमाणे पूर्णविराम म्हणजे शेवट नाही, कारण आपण त्यानंतर नवीन वाक्य लिहू शकतो, त्याचप्रमाणे आभार प्रदर्शन म्हणजे शेवट नाही, ती नव्या यशाची सुरुवात असते। तुमच्यासारखी चांगली माणसे भेटणे म्हणजे भाग्यच असते।
तुमचे प्रेम, आपुलकी, जिव्हाळा आणि तुमच्याजवळ असलेले ज्ञानामृत आम्हाला व आमच्या विद्यार्थ्यांना सतत मिळत राहो ही सदिच्छा असल्याने तुमचे आभार मानणे क्रमप्राप्त ठरते. यशस्वी कर्तृत्ववान माणसांच्या सान्निध्याने, विचाराने जीवन प्रवास सुखकर आणि यशस्वी होण्यास मदत होत असते. असे आदर्शवत असे अनेक मोठे व्यक्तिमत्व आपल्याला या आजच्या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभलेले आहेत. आपल्या व्यस्त दिनचर्येतून वेळात वेळ काढून आपण सर्व इथे उपस्थित राहिले आणि या कार्यक्रमाची उंची वाढवली आणि त्यानिमित्ताने आपल्या अमृतमय विचारांचे विचारपुष्प आम्हास ऐकण्याची संधी मिळाली. त्याबद्दल परिषदेच्या वतीने आपल्या सर्वांचे खूप खूप आभार सर. आजच्या या कार्यक्रमाला लाभलेले आदरणीय अध्यक्ष श्रीकांत प्रधान सर यांनी आपला अमूल्य वेळ या कार्यक्रमाला दिला आणि आम्हाला मौलिक मार्गदर्शन केले, त्याबद्दल त्यांचे खूप खूप आभार. या परिषदेला लाभलेले विशेष अतिथि ऑनरेबल डॉक्टर ख्यातिमय त्रिपाठी सर, इन्होंने भी महिला सबलीकरण और स्त्री पुरुष समानता पर बसवेश्वर के विचार के बारे में हमें बहुत बढ़िया जानकारी दी. थैंक यू सो मच सर. उसी प्रकार ऑनरेबल डॉक्टर अनूप सिंह सर, इन्होंने बसवेश्वर महाराज के बहुआयामी व्यक्तित्व के बारे में हमें बताया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर. त्याचप्रमाणे ऑनरेबल प्रोफेसर अमोल सातपुरे सर यांनी कार्यक्रमाला विशेष अतिथी म्हणून यांनी बसवेश्वरांच्या कार्याबद्दल व त्यांच्या श्रमप्रतिष्ठेबद्दल अवगत केले. खूप खूप धन्यवाद सर. त्याचप्रमाणे कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते आदरणीय डॉक्टर संतोष ढाकरे सर यांनी बसवेश्वर महाराजांच्या अनुभव मंडपाची संकल्पना आपल्याला समजावून सांगितली आणि मोलाचे मार्गदर्शन केले, त्याबद्दल त्यांचे खूप खूप आभार. ऑनरेबल डॉक्टर दिनकर चौधरी सर यांनी बसवेश्वरांच्या सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक तत्वज्ञानाबद्दल आपल्याला माहिती दिली, त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद सर. Thank you so much, sir. Another resource person we have today with us